भैया एक कप चाय मेरे लिए भी। पहले नहीं कह सकता था, अब तो बन गई है। ठीक है, तो आप मम्मी और मेरे लिए दे दीजिए, अपने लिए और बना लीजिए। गुड मॉर्निंग माँ, चाय। अरे आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो माँ के लिए चाय बना के लाया तू? ये तुम सूरज से ही पूछ लेना, वैसे अरविंद भैया भी बता सकते हैं। ये चाय के साथ ये गोलियां भी ले लो, शाम तक ठीक हो जाओगे। और अब आराम करना तुम, बेड सूटने की कोई जरूरत नहीं। वैसे जाते हुए मैं वहीदा भाभी को बोल जाऊंगा। ये खुश? तुम लोगों को मेरी कितनी चिंता है। नहीं तो हमारे बैरागी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। सोचा होगा बीमार है, बड़ी बड़ी किचकिच करेगी। 35 साल हो गए शादी को, कभी हारी बीमारी में साथ नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा नुस्खा बता देंगे अपना, गर्म पानी के गरारे कर लो, तुलसी के पत्ते की चाय पी लो, पास बैठकर कभी बात ही नहीं करेंगे। हमेशा दफ्तर दफ्तर, रिटायर हो गए तो बैराग लेके जा रहे। मैं मर भी जाऊं तो देखने भी नहीं। माँ तुम चुप भी हो जाओ, जरा सर्दी जुकाम भर हुआ है, क्यों मरने की बात कर रही हो? और पापा की बात छोड़ो माँ, वो तो शुरू से ही ऐसे हैं, मस्त रहो। ये घर तो तुम्हारी ही वजह से चल रहा है ना माँ। वो तो ठहरे डिक्टेटर, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कोई मरता मरे उनकी भला से। शर्म नहीं आती तुझे? बाप की बुराई कर रहा है। तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किसने किया? हाँ, 2 साल का था तू, 105 तक बुखार चढ़ गया था तुझे, आगे चढ़ गई थी तेरी। मेरे तो हाथ पांव जवाब दे गए थे। बॉम्बे बंद था, तुझे हाथ में उठाकर पैदल भागते हुए अस्पताल पहुंचे। जब तक तेरा बुखार नहीं उतर रहा था ना, तो अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहे थे वो, होंठ सूख गए थे, लेकिन आंखों में पानी नहीं सूख रहा था। और इन्हीं के बारे में तू ऐसा बात करता है? हाँ? कमाल है माँ, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। मैं तो चला ऑफिस। और खाने का क्या करेगा? अरे खा लूंगा कहीं भी, तुम फिक्र मत करो। तेरी शादी हो जाती तो कम से कम तुम लोगों को खाना तो मिल जाता है ऐसे में। अरे वो माया नहीं आई? हाँ? मुझे तो अच्छी लगी, कर ले उससे शादी, हमें कोई एतराज नहीं। अब तुम आराम करो, लो खाओ। आराम ही तो करना चाहती हूँ। घर में एक बहू हो, पोते पोती हो, तो जी कैसा लगा रहे। मुझे तो लगता है कि माया ही संभालेगी इस घर को। और मेरी वाली भी। वैसे मैं कब तक इनके पीछे खड़ा इंतजार करता रहूंगा। तो तू कर लेना शादी, किसी ने रोका है क्या तुझे जी? हाँ। वैसे माँ, क्या तुम भी अरविंद भैया के विचार से सहमत हो? लड़की लाके दिखा, फिर बताऊंगी। यस 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 यस। माँ देखना, तुम्हारा ये पुत्र अति शीघ्र ही तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करेगा। बस तुम मुझे आशीर्वाद दो। Can you believe this? What? This निमी अरोरा, जो एक जमाने में एक्ट्रेस हुआ करती थी, she's just 25. तुम यहाँ ये फिल्मी मैगजीन्स पढ़ने आते हो? नहीं नहीं, तुमसे मिलने भी आता हूँ। Grow up, अभिलाष, grow up. Why should I? Nobody else seems to be growing up. 10 साल पहले जब ये निमी अरोरा एक साइड हीरोइन थी, तब भी 25 साल की थी। ये 25वां साल गुजारना बड़ा मुश्किल काम है उनका। अच्छा, तो आज सुबह सुबह तुम इस निमी अरोड़ा के पीछे पड़ गए हो? तुम क्यों जल रही हो? She's a साइडी यार, इसके पीछे तो आज पड़ा हूँ। वैसे रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे चक्कर में हूँ। ध्यान रखना, मेरे चक्कर में और भी कोई हो सकता है। No problem. उन सब लोगों का मैं एक यूनियन बना लूंगा। UFO। UFO? उल्का फैंस ऑर्गेनाइजेशन। उसका मैं लीडर बन जाऊंगा। फिर उन सब यूनियन मेंबर्स के साथ मैं धोखा कर दूंगा, उनका हक छीन लूंगा।
तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? I think you'll need all the luck. अरे लक को गोली मारो यार। फिलहाल तो मुझे भोजन की जरूरत है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, पेट में चूहों की ओलंपिक्स चल रही है। आज लंच के लिए कहाँ ले जा रही हो? सोचती हूँ वो जगह जहाँ से तुम वापस ना आ सको। अच्छा नहीं आता, बशर्ते तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी बातें तो खत्म नहीं होंगी और लंच और खत्म हो जाएगा। लंच और? अरे जिंदगी गुजर जाएगी, आजमा कर तो देखो। आइए। अस्सलाम वालेकुम मुसा भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी क्या फोन पर मजाक करते रहते हैं? जानते हैं क्या बीत रही मुझ पर आजकल? अरे क्या बीत रही है? अपन ने तुमको कितनी बार बोला कि फोन के ऊपर हवा, पानी, सर्दी, गर्मी, मौसम के अलावा दूसरा टॉपिक नहीं। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। हाँ, सॉरी। माफी मांग ली। चलो ठीक है, अपन ने माफ किया। बोलो क्या काम है? आप तो जानते होंगे कि बैंकों की एक जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है आजकल। हाँ, अपने को क्या लेना देना? अपन ने तो बैंक का खाली फोटो ही देखा है। अब सुलेमान बैंक के चेयरमैन महबूब अली खान को तो आप जानते ही। एक दो बार अफ्तार पार्टी में मिला हूं, बस इतना ही। लेकिन भाई राजू उल्टा ने तो बताया था कि महबूब अली तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारी दुबई बात हुई थी क्या? हाँ, कल हुई थी और आज भी हुई थी। राजू भाई ने कहा है कि आप खाली महबूब अली खान से एक बार बोल दो, वो आगे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अरे नहीं यार, अपन को नहीं लगता है कि वो अपना बात सुनने वाला है। अरे अपना धंधा बिल्कुल डिफरेंट है क्या? अरे कोई हवाला लेना हो, सुपारी लेना हो, डॉलर बॉन्ड का बात हो तो अपने को समझ में आता है, लेकिन ये बैंक का मामला अपने को समझ में नहीं आता। तो मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखता। अपने धंधे को छोड़ के तो मैं राजू भाई को कहूं कि तुमने साफ इनकार कर दिया है। अपन ऐसा किधर बोला? अपन मदद करने के लिए तभी इनकार किया। अरे अभी 2-4 ऑफिसर को उठाने का, ऊपर पहुंचाने का, तो अभी बब्बी को बोल देता है। वो भी काय का वास्ते? क्योंकि तुम हमारा पुराना कस्टमर है, साथ में काम किया है, अपना जान पहचान है। ये तो गवर्नमेंट का मामला है, इसमें सीबीआई, पुलिस, आरबीआई, पता नहीं कौन कौन सा आया है, सब शामिल है। जो धंधा अपने को मालूम नहीं ना, उसमें मुंडी बजाने का नहीं, अपना वाटेला हो जाएगा यार। तो मैं किससे पूछूं? राजू भाई से पूछूं क्या? राजू भाई से पूछने का तो पूछ के देख लो, पर मेरे को लगता नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ मदद कर सकता है। वो तेरा पार्टनर था ना देवान, वो किधर है? उसका तो बहुत पहचान है मिनिस्टर लोग से, उसको काहे को नहीं पूछता? तो उसका पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। फोन लगाता हूं पर घर पर मिलता ही नहीं है। हाँ, देवान का एड्रेस नहीं मिले तो हमको पूछने का कि वो किधर है। 13B लोटस कोरट मरियम लाइन। और ये तो ये बाजी भी मैं हार गया। सचमुच यह जबरदस्ती मेरा दिल रखने के लिए? सचमुच भाई, सचमुच, हमेशा की तरह। मुझे यकीन नहीं आता। अब कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? यकीन तो मुझे कई बातों का नहीं आता। ये वक्त, ये घर, ये आप और ये मैं, ऐसे लगता है ये सब कुछ एक सपना सा है। Come on, भाई ये सब रियल है, हकीकत। हकीकत तो इसलिए क्योंकि आप मेरी दुनिया में हैं, वरना मैं तो। तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। निमी, दुनिया में हर इंसान को एक अच्छे दोस्त की तलाश रहती है। दोस्त तो मिल जाते हैं लेकिन अच्छा दोस्त नहीं मिलता तुम्हारी तरह। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर मुझे कितना सुकून मिलता है। प्लीज दीवान साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं देखती हूँ। हाँ। मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ मिस्टर दीवान। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? दरअसल किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करने की मेरी जरा भी नीयत नहीं थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिस्टर दीवान, बात ही कुछ ऐसी थी। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा न माने तो। ऑफ कोर्स नॉट। आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉफी चाय। नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी। मैं अभी
कहो, what do you want from me? मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मदद और मुझसे? तुम ठहरे अरबपति किस्म के इंसान, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दिल्ली से जो इंक्वायरी टीम आई है, उन्होंने नाहक ही मेरे पिताजी को परेशान करना शुरू कर दिया है। आप मिनिस्टर साहब से बात करके उन्हें इस इंक्वायरी के दायरे से बाहर निकालें, प्लीज। कौन है तुम्हारे पिताजी? श्री आनंद नारायण वर्मा। वो एशिया पैसिफिक बैंक के फोर्ट ब्रांच के मैनेजर थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए। ओह, तो ये जालसाजी की कारीगरी तुम्हें विरासत में मिली है, हाँ? जैसा बेटा वैसा बाप, वाह। सुनिए मिस्टर वर्मा, बताइए, कुछ याद आया? मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है। आप पूछिए। उन श्योरिटीज, कोलेटरल्स और गारंटी पेपर्स की नेट वैल्यू क्या थी? यही कोई 70-80 करोड़। और आप उन पेपर्स पर साइन किए जा रहे थे? जी हाँ, लेकिन अपने नोट्स, अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणी और अपने रिजर्वेशंस के साथ। किस तरह के कमेंट्स थे? उन टिप्पणियों में क्या था? और आपके रिजर्वेशंस क्या थे? जाहिर है, जो एक ईमानदार और इंटेग्रिटी वाले बैंक एम्प्लॉय के होने चाहिए वही थे। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने किसी भी लोन या किसी भी बोरोइंग्स के कागजात हमेशा शक की निगाह से देखे, उनकी फेस वैल्यू पर कभी नहीं गया। बोरोवर्स के एसेट्स, उसके गुडविल, उसका नेटवर्थ, इन सब चीजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं अपने रिकमेंडेशन या अपनी रिजर्वेशन दिया करता था। बड़े लोन और बड़ी बोरोइंग की फाइल्स हमेशा मैंने चेयरमैन के ऑफिस में भेजी, जैसा कि प्रोसीजर है। जी, लेकिन फिर भी मुझे कभी भी बड़ा दुख होता था, अफसोस होता था कि मेरी कमेंट्स और टिप्पणियों के बावजूद उनको नजरअंदाज करके लोन सैंक्शन कर दिए जाते थे। वो कौन से केसेस थे? मिसाल देंगे? मेरा ख्याल है मिसाल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। और फिर तमाम फाइल्स की कॉपीज आपके पास हैं। मैंने कुछ फाइल्स रिकमेंड की थी, कुछ रिजेक्ट की थी, हर केस की मेरिट के अनुसार। और आपके रिजेक्शन के बावजूद कुछ फाइल्स क्लियर कर दी गई, हाँ? जी हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था। क्या आप जानते हैं कि कुछ फाइल्स जो आपने रिकमेंड किए और जो कुछ आपने रिजेक्ट किए हैं, उसमें से कुछ फाइल्स एवीएन एसोसिएट्स की भी थी? जी हाँ। उन फाइल्स पर आपके क्या नोट्स थे? मेरिट के अनुसार मैंने ज्यादातर फाइल्स को रिजेक्ट किया था। लेकिन उनमें से ज्यादातर फाइलें पास कर दी गई। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। क्या आप सच कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या आप जानते थे कि एवीएन एसोसिएट्स का असली मालिक अजय वर्मा था? जी हाँ, ये सच है और रिकॉर्ड पर भी है। और ये अजय वर्मा आपका बेटा है? जी नहीं, वो मेरा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे बैंक का एक कस्टमर था। आप लोग शायद नहीं जानते कि मैं अपने पिताजी की कितनी इज्जत करता हूँ। 35 सालों तक उन्होंने बैंक की सेवा की, बिल्कुल स्पॉटलेस करियर था उनका। उनके कैरेक्टर की और ईमानदारी की ऐसी मिसाल सिर्फ किताबों में ही मिलती थी। लेकिन मैं उनका वो नालायक बेटा हूं जिससे अपने उसूलों की खातिर उन्होंने नाता तोड़ दिया, जलील करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनके विश्वास को तोड़ा था। पर मैं अब भी उन्हें पूछता हूं, मेरे नाराज देवता है, पर मैं थोड़ी सी भी आँच आने नहीं दे सकता। और अब उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मिस्टर दीवान, प्लीज आप किसी तरह उन्हें शक के दायरे से बाहर निकालिए।
I'll be truly grateful. I sympathize with you, but I'm sorry. इतने हाई लेवल इंक्वायरी में मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई दखलंदाजी या सिफारिश काम नहीं आएगी, बल्कि सिफारिश और कैनवासिंग से उल्टा नुकसान भी हो सकता है। आप एक बार मिनिस्टर साहब से बात करके तो देखें। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। देखिए, आप मुझे इस तरह नाउम्मीद ना करें। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन शायद मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। अब यही है कि भुगतना पड़ेगा। तुम भुगतो या तुम्हारी वजह से और कोई, चाहे तो तुम्हारे पिताजी क्यों ना हो। आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर हिम। तो फिर मैं जाऊं? बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए आप। एक बात और आ जाए, इस फ्लैट से बाहर निकलते ही तुम्हें भूलना होगा कि तुमने इस फ्लैट को कभी देखा भी था और यहां तुम मुझे मिले थे। कौन था ये आदमी और इसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम। सारा मजा किरकिरा कर दिया इसने। मैं चलता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी तो आप आए हैं और अब जा रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ वो आज के लिए काफी है। मैं चलता हूँ। तो आप जाएंगे? हाँ। और रानीमा जी, तुम भी ख्याल रखना, तुमने इस आदमी को कभी कहीं नहीं देखा है। यही हम दोनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है? ठीक। दरअसल मेरी डायरी यहाँ रह गई थी। रह गई थी या जानबूझ के छोड़ गए थे? जैसा आप सोचें। अगर ये बात है तो फिर कॉफी तो जरूर पिए आप। जरूर। अभी आपने कहा मिस्टर वर्मा कि झूठ बोलना आपके स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अजय वर्मा आपका बेटा नहीं है? आप 100 बार पूछेंगे तब भी मैं यही जवाब दूंगा कि अजय वर्मा मेरा कोई नहीं है। चाहे वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम की जगह पे आपका नाम लिखता हो। यह अधिकार मैंने उसे नहीं दिया। अगर वो ऐसा करता है तो ये मेरा दुर्भाग्य और मजबूरी है जिसका वो गलत फायदा उठा रहा है। कौन सी मजबूरी है मिस्टर रानी? ये महज एक इत्तेफाक था या भाग्य की विडंबना कि अजय वर्मा मेरे घर में पैदा हुआ। जैसे ही मुझे इस गलती का एहसास हुआ, सुधार ली मैंने अपनी गलती। हाँ, अजय वर्मा मेरा बेटा था। 22 साल तक मेरा बेटा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरा उसका कोई संबंध नहीं। वो एक शरीर का गला सड़ा अंग था जिसे काटकर मैंने फेंक दिया। आप इस तरह की इमोशनल दलीलें देकर हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर वर्मा। फैक्ट इज अजय वर्मा was your son and is your son। आपका बेटा है वो, और आपके रहते हुए अपनी फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस के जरिए आपके बैंक को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है उसने। आपका पूरा पूरा फायदा लिया है उसने। मिस्टर पांडे, मैं बार-बार कह रहा हूं आपसे कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल? मैं झूठ बोल रहा हूं? How dare you? क्या कर रहे हैं वर्मा जी? आप छोड़ दीजिए। वर्मा जी, मिस्टर पांडे, मिस्टर वर्मा, स्टॉप दिस। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना काम करने से रोक रहे हैं।
न जाने कैसे अपने होश खो बैठे। लेकिन यकीन मानिए मेरे 35 साल के करियर में लोगों ने मुझे रुथलेस, प्रिंसिपल, जिद्दी, अड़ियल न जाने क्या क्या कहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे झूठा कहने की। समझे आप? मिस्टर वर्मा, आप बैठ जाइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इन्हें जाने दीजिए मिस्टर पांडे। फिलहाल हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं मिस्टर वर्मा, प्लीज। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, मेरे कंधों पर बंदूक रखकर जिस अजय वर्मा को निशाना बनाना चाहते हैं आप लोग, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। समझे आप? कोई संबंध नहीं। साहब ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं इसकी बड़ी इज्जत कर रहा था, इसकी उम्र का लिहाज कर रहा था सर, लेकिन मुझे ये बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है। रियली? सर, इसके बैंक में कितनी गड़बड़ है और इसके बेटे का नाम बार बार आ रहा है और ये कहता है कि वो उसका बेटा ही नहीं। सर, इसके बैंक में ही इसके बेटे ने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की है और ये कहता है इसे कुछ मालूम ही नहीं। इम्पॉसिबल सर। और आपको कौन सी खबर है मिस्टर पांडे? बैंक से करोड़ों रुपए कमाए बेटे ने, हेरा फेरी की बेटे ने, और पकड़ के रखा बाप को। बेटे को पकड़िए मिस्टर पांडे, बेटे को।